आपको बता दें, मनमोहन सिंह के देहांत के बाद उनके समाधि स्थल को लेकर जंग छिड़ गई है। तो मनमोहन सिंह को के बारे में कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी उनका अपमान कर रही है। वो देश के पहले सिख प्रधानमंत्री थे। बीजेपी ने उन्हें नरसिम्हा राव का नाम लेकर आईना दिखाया है तथा कहा है कि जब वह प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, तो आपने कभी भी उनकी इज्जत नहीं की। ये समाधि स्थल की जंग कहाँ तक जाएगी? गरीब आदमी के सिर पर छत नहीं है और देश के नेताओं की समाधि 250 एकड़ दिल्ली के अंदर फैली हुई है। अब जनता को फैसला करना है कि जनता को समाधि वाली जंग में कूदना है या इस देश के संविधान में जनता के सुधार के लिए संसद कार्य करे, क्योंकि जनता परेशान है। आइए देखते हैं। आज जहां गरीबों को रहने के लिए एक छत नहीं है, अपना सिर ढकने के लिए बरसात से, और ऐसे में हमारे नेताओं की समाधियां लगभग 250 एकड़ पे दिल्ली जैसी जगह बनी हुई है, जो इतनी महंगी जगह है। जी, हम ये बात इसलिए कर रहे हैं कि वर्तमान में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के देहांत के बाद उनकी समाधि कहाँ बनेगी, इसको लेकर दोनों राष्ट्रीय पार्टियों आपस में भिड़ गई हैं। दोनों में जवानी जंग छिड़ गई है। कांग्रेस कह रही है कि ये पहले सिख प्रधानमंत्री का अपमान है और बीजेपी उन्हें नरसिम्हा राव की याद दिला रही है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार निगमबोध घाट पर हुआ है। सरकार ने कहा है कि हम उनके लिए जगह देख रहे हैं। तो आपको बता दें कि आपके पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की समाधि लगभग 52 एकड़ में बनी हुई है। ये शांतिवन दिल्ली में है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की समाधि 44 एकड़ में बनी हुई है, जिसे आप राजघाट के नाम से जानते हैं। इंदिरा गांधी जी की समाधि 45 एकड़ में बनी हुई है, जिसे आप शक्ति स्थल के नाम से जानते हैं। चौधरी चरण सिंह किसान घाट, इनकी समाधि 19 एकड़ में बनी हुई है। लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट, इनकी समाधि 40 एकड़ में बनी हुई है। राजीव गांधी वीरभूमि, इनकी समाधि 15 एकड़ में बनी हुई है। और आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी की समाधि आपकी 1.5 एकड़ में बनी हुई है। इनकी समाधि 2018 25 दिसंबर को उनकी देहांत हुआ, जिसके बाद बनी है। आपको बता दें कि आपके सिर्फ एकमात्र प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी, वो बीपी सिंह जी ऐसे हैं जिनकी समाधि नहीं है, और आपके मोरारजी देसाई ऐसे हैं जिनकी समाधि दिल्ली में न होकर अहमदाबाद में है। तो आपको बता दूं कि जो आपके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी हैं, उनकी समाधि के लिए कांग्रेस ने जगह मांगी थी। सरकार ने कहा कि जगह को हम देख के देंगे। क्या है इसकी प्रक्रिया, क्या समाज में इसके लिए, संविधान में इसके लिए क्या दिया गया है? तो आपको बता दूं कि नेताओं की समाधि के विषय में संविधान में कोई भी स्पष्ट जिक्र नहीं है। ये सिर्फ प्रथाएं हैं जो लगातार चलती आ रही हैं। 2013 में मनमोहन सिंह ने ही यूपीए सरकार के दौरान जगह की कमी को लेकर कहा था कि अब जहां पर अंतिम संस्कार होगा वहां पर समाधि बननी जरूरी नहीं है। तो उन्होंने ही इसको बदलाव किया था और अब उन्हीं की समाधि को लेकर वर्तमान में हमारी जंग शुरू हो गई है। बीजेपी ने इस मामले में कहा है कि आपने जो पहले सिख प्रधानमंत्री थे, जब वो प्रधानमंत्री थे, उनकी इज्जत नहीं करी, क्योंकि आपको पता होगा कि वो ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनके समय में सबसे ज्यादा राजघाट, सबसे ज्यादा आपकी 10 जनपद से सोनिया गांधी की चलती थी। फाइलों पे साइन भी सोनिया गांधी के दिखाने के बाद ही होते थे। और बीजेपी ने उनको नरसिम्हा राव की याद दिलाई। आपको बता दें कि संजय बारू की पुस्तक में उन्होंने कहा है कि नरसिम्हा राव की जो आपकी लाश थी वो कांग्रेस मुख्यालय के बाहर आधा घंटा रखी रही और वो अंदर नहीं जाने दिया। उसके बाद उसे हैदराबाद लिया गया और कांग्रेस ने उनकी समाधि नहीं बनाई। उसके बाद एनडीए सरकार ने जब सत्ता में आई तो उनकी समाधि बनाई गई तथा उन्हें 2024 में भारत रत्न दिया। तो उन्होंने कहा कि आपने अपने प्रधानमंत्री की इज्जत नहीं करी है और वर्तमान में समाधियों को लेकर नया खेल शुरू हो गया है। संविधान में समाधियों के लिए स्पष्ट जगह नहीं है, परंतु हम ये जानना चाहते हैं कि इस जंग के बीच, जहाँ समाधि वाली जंग है, जनता का क्या होगा? जनता को रहने की जगह नहीं है, सिर ढकने की छत नहीं है, और नेताओं की समाधि दिल्ली जैसी महंगी जगह में एकड़ों में बनी हुई है। क्या ये सही है, क्या ये गलत है? इसका फैसला आप लोग करिए। अगर संविधान में संविधान निर्माताओं ने, डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने इस पर ध्यान दिया होता तो जरूर संविधान में इसका जिक्र होता। भारत में वर्तमान में समाधियों को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री और महानायक के रूप में बांटा गया है, जो जगह जगह जिनकी समाधियां बनाई जाएंगी। आपको बता दें, पर इन समाधि से इतनी सारी जगह जो आपकी खर्च होती है, इससे जनता का क्या भला होने वाला है? और लगता है कि अगले संसद के सत्र में फिर इनमें जवानी जंग छिड़ जाएगी और जवानी जंग छिड़ने के बाद फिर ये संसद का सत्र जो देश की जनता के लिए अमूल्य है, ये पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। बार बार किसी न किसी मुद्दे को लेके जो जनता हित में नहीं है, सत्र खराब किए जा रहे हैं और जनता के लिए कोई काम नहीं किया जा रहा है। तो बताइए, ये समाधि की जंग कहाँ तक जाएगी और आम आदमी के सिर पे छत कब आएगी? धन्यवाद।